क्लास 12 रेखी प्रोग्रामन के क्वेश्चन नंबर 7। इस प्रश्न में दिया है कि एक कंपनी स्मिथ चिन्ह बना दो ए और बी प्रकार के स्मिथ चिन्ह बनाती है। ए को बनाने में काटने का समय 5 मिनट है, जोड़ने का समय 10 मिनट है और इसमें लाभ लिया जा रहा है 5 रुपए प्रति चिन्ह। दूसरा बी है, काटने का समय 8 मिनट है, जोड़ने का भी समय 8 मिनट है और ये 6 रुपए प्रति चिन्ह बेचा जा रहा है। काटने का कुल समय 3 घंटे 20 मिनट है और जोड़ने का कुल समय 4 घंटे है। तो आपको ये बताना है कि लाभ के अधिकतमीकरण के लिए प्रत्येक प्रकार के कितने स्मिथ चिन्ह निर्माण होने चाहिए। तो यहाँ पर पहले तो z का मान जानने के लिए ये x और y इसको मान लो। तो x पे 5 रुपए है और y पे 6 रुपए। ये आपका z का मान हो गया। पहला समीकरण क्या बनेगा, 5x प्लस 8y और अधिकतमीकरण यानी यहाँ पर लेस एंड इक्वल, ये 3 घंटे 20 मिनट, चूंकि सब मिनट में है इसलिए मिनट में लिखेंगे। तो 3 गुणे 60 36 18 2 20 200। ये आपका पहला समीकरण है। फिर उसके बाद दूसरा है 10x प्लस 8y इज लेस एंड इक्वल, अरे 4 घंटे में 4 गुणे 60 6 चौक 24 240 मिनट। अब दोनों में देख रहे हैं कि दोनों में 8y इक्वल है और इसको हल करके उसका मान दोनों में रखेंगे तो उसका लाभ ये है कि हमको कोणिक बिंदु ज्ञात करने में कठिनाई नहीं होती। हम आसानी से कोणिक बिंदु ज्ञात कर लेते हैं और x इज लेसर एंड इक्वल 0, y इज ग्रेटर एंड इक्वल 0। ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, वो काम चल जाएगा। इन दोनों को देखो हम हल कर रहे हैं कैसे, देखो पहले इसको हल करना है तो लिखेंगे, देखो 10x प्लस 8y इक्वल टू 240 और 5x प्लस 8y इक्वल टू 200। दोनों आपस में घटा दो, 10 में से 5 गए 5x और 240 में से 200 गए 40। 5 से गुणा तो 5 से भाग 5 40, x इक्वल टू 8। x इक्वल टू 8 दोनों के लिए हो गया, दोनों के लिए 8। अब 8 रखो, 8 पंचे 40, 40 रुपए इसमें घटाओ 160। 160 में 8 से भाग देंगे, 8 दूनी 16 20। यहाँ भी चेक करो, देखो दोनों मान बैठ रहा है तब तो सही है। 20 धामा 200, 8 अठाई 64। ये तो कहीं न कहीं से गलत हुआ। ये देखो इसमें हम इसको जब दोनों हल किए तो 8 x बराबर 8 y बराबर 20। अगर x के स्थान पर y के स्थान पर अगर 0 लिख दें, y के स्थान पर 0 रखेंगे तो 0। अब 5 से इसको भाग दो, 5 चौक 20 40 आ गया। लेकिन अगर x के स्थान पर 0 रख दो तो ये 0 हो गया। 8 से भी 200 में भाग करो, देखो 200 में 8 से भाग करेंगे तो देखो ये 8 एक कम 8, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40 यानी 25 आएगा। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम जो है क्या कहते हैं कि x के स्थान पर 0 रख दें तो ये 0 हो जाएगा और 8 से इसमें भाग देंगे तो 8 त्रिक 24 और यदि y को 0 कर दें तो 10 से भाग देंगे तो 24 आएगा। x एक्सिस और y एक्सिस के लिए वैसे ही हम छोड़ दे रहे हैं मान। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का ये चारों का इकट्ठा आप ग्राफ खींचेंगे और इसमें ये देखेंगे कि x का सबसे बड़ा मान क्या है। ये आपका x इज ग्रेटर एंड इक्वल 0 राइट में जाएगा और y इज ग्रेटर एंड इक्वल 0 आपके ऊपर रहेगा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी पहले चतुर्थांश में ही बनना चाहिए। फिर उसके बाद है आपका 8,0। ये सब x की सबसे बड़ी गिनती हम देख लें कि कितना है। x की सबसे बड़ी गिनती 40 है तो हम 8 8 का टेबल बना दें। 8 के 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40। ये 8 8 का हम वैल्यू ले लिए। 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40
और इसमें देख रहे हैं कि सबसे बड़ी गिनती 30 है और हमको 25 भी बीच में आ रहा है, तो 5 5 की वैल्यू ले लें तो 6 लाइन हमको लेना पड़ेगा। तो मान लीजिए 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 छंग 30, इसके सीधे में हो गया। एक्स इज ग्रेटर एंड इक्वल 0 इधर लिख दिया, वाई एक्सिस है। अब आपको 8 पर 20 लेना है, तो 5 का 5, 5 दूनी ये 10 है, 5 तीन 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 छंग 30, या 8 से 20 आपका ये लाइन है। फिर उसके बाद है 40 पे 0, 40 पे 0, फिर 0 पर 25, 0 पर 25, ये तीनों आप पटरी से खींचेंगे तो एक सीध में जाएगा। और लेस एंड इक्वल 0 है इसलिए लेफ्ट में रंगेंगे, यानी ये जो ट्राइंगल बन रहा है इसी में केवल रंगा जाएगा। लेकिन अब इसको भी खींचो, 8 कामा 20, ये 8 कामा 20 है, ऐसे की तो छोड़ दो। और फिर इसको 0 कामा 30, 0 पर 30 है यानी ये मान है। और फिर उसके बाद है 24 पर 0, ये 24 पर 0 ये लाइन है, और इसको पटरी से मिला करके खींच दो तो आपका ये लेस एंड इक्वल आपका ये बनेगा। तो इसमें आप देखो कौन कौन से कोणिक बिंदु हैं। तो कोणिक बिंदु देखने के लिए देखो, पहला तो ये है तो 0 कामा 0, ये दूसरा है तो इसको कहेंगे 24 कामा 0, ये 8 कामा 20 है, लेकिन ये वाला पॉइंट देखो ध्यान से तो 0 कामा 25 है। यही कोणिक बिंदु इस जेड पर मान रखेंगे। 0 0 रखेंगे तो 0 आएगा। अगर आप ये 24 कामा 0 रखो तो इसका मतलब y 0, लेकिन 24 सही है, 24 पंचे 120 होगा। और अब दूसरा मान है क्या, 0 पे 25, 0 पे 25 ले लिए, 25 छक्का 150, 25 छक्का 150। एक गिनती और है 8 कामा 20, देखो 8 और 20, 8 और 20 रखेंगे तो देखो 8 रखेंगे तो 8 पंचे 40 और 2 छंग 12, 120, जोड़े तो कितना आ गया 160। ये मान 0 है, ये मान इसका है, ये मान इसका है, और इसका मान है 160। इसमें हाईएस्ट मान कितना हुआ आपका, हाईएस्ट मान हुआ 8 कामा 20 पर z बराबर 160 अधिकतमीकरण है। और हमारी संख्या क्या पूछ रहा था, कंपनी द्वारा निर्माण होना चाहिए स्मिथ चिन्ह, यानी A बराबर 8 और B प्रकार का 20 स्मिथ चिन्ह बनाना चाहिए। ये आपका आंसर है, अधिकतमीकरण ये। एक सौदागर क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि एक सौदागर डेस्कटॉप नमूना और पोर्टेबल नमूना कंप्यूटर बेच रहा है। इसकी कुछ संख्या है, इसकी कुछ संख्या है, ये संख्या आपको बतानी है। और ये जो डेस्कटॉप है वो 25,000 रुपये उसकी कीमत है, ये 40,000 है। इसमें कुल संख्या हमको 250 लेनी है, और जबकि इस कुल रुपया हमारे पास है, कुल रुपया है 70 लाख, 70 लाख रुपया है। हमको अधिकतम लाभ कमाने के लिए आपको करना है, तो हमको z बराबर अधिकतम लाभ यानी x पर 4,500 और y पर 5,000, ये इस दर से आपको प्राप्त करना है। तो पहले देखो इक्वेशन, पहला इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज लेस एंड इक्वल 250, और इसके लिए लिखेंगे 25,000 x प्लस 40,000 y इज लेस एंड इक्वल 70, फिर लाख, लाख में 5 जीरो और लगा दो, 3 4 5। ये वाला दोनों पार्ट रहेगा, x इज ग्रेटर एंड इक्वल y अक्ष, y इज ग्रेटर एंड इक्वल 0 x अक्ष, ये दोनों पार्ट रहना है। देखो सब में 3 जीरो काट दो, 3 जीरो काट दें तो देखो 3 जीरो और इधर का 3 जीरो कट गया। अब फिर उसके बाद 3 जीरो काटने के बाद 5 से भाग दो, पाई पे अक्ष 5 8 40,
और ये 3 जीरो काटने के बाद तब 5 से भाग दें तो 5 एक कम 5 2 7 5 चौक 20 1400। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड है और दोनों को आपको हल करना है। और हल करके पहले आप कोणिक बिंदु ज्ञात करेंगे और हल करने पर आसानी हो जाती है, नहीं तो उस तरह दिक्कत होती है कि हम कौन सा मान रखें, क्या मान रखें, इसमें दिक्कत आ जाती है। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए 5 से इसमें गुणा करो, 5 से इसमें गुणा करेंगे तो ये देखो हो जाएगा 5x प्लस 5y इक्वल टू 25 पंचे 125 1250। ये वाला सेकंड वाला ऊपर लिख दो 5x प्लस 8y इक्वल टू 1400। दोनों को आपस में घटाओ, देखो कट गया, जब कटेगा तो 3y, देखो x पार्ट कट गया। और 250 रुपये 400 में कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 150। 3 से भाग दो तो y का मान कितना आ गया 50। y दोनों में 50 होगा, y दोनों में 50 है, 50 रख दो, 50 इसमें घटा दो तो यहाँ x का मान 200 आएगा और x का मान यहाँ 200 आएगा। और अन्य मान जानने के लिए x को 0 लिखें तो y 250, y 0 लिखें तो x 250 और यहाँ पर x अगर 0 लिखें, x अगर 0 लिखें तो 8 से भाग देंगे तो 8 कन्नम 8 6 और 60 में भाग देंगे 8 सते 56 4 8 पंचे 40। और अगर हम y को 0 लिख दें तो 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10 5 8 40। इस तरह से ये मान प्राप्त होंगे। ग्राफ बनाने के लिए ये देखो x एक्सिस, जो ये x एक्सिस है इसको y इज ग्रेटर एंड इक्वल 0 कहेंगे ऊपर की तरफ, और जो y एक्सिस है उसको जो है आप कहेंगे x इज ग्रेटर एंड इक्वल 0 यानी राइट में फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी प्रथम चतुर्थांश, इसमें ही आपका फिगर रहना चाहिए। तो यहाँ है पहले देखो 0 पर 250, 0 पर 250 आपका ये है और इधर 250 पे 0 250 पे 0 ये है। और इधर देखो 200 पर 50, 200 पर 50 मतलब ये 50 वाली लाइन है, ये 200 वाली लाइन है और ये लगभग ये पार्ट हुआ। और पटरी से इसको मिला दो, पटरी से हम इसको मिला दिए तो इसमें आपको लेस एंड इक्वल 0 का मतलब है कि केवल इधर यानी इस ट्राइंगल के बीच में। अब दूसरा देखो ये वाला समीकरण हो गया x प्लस वाई लेस एंड इक्वल 250, 200 पे 500, 0 पर 175, 175 आपका ये है। और उसके बाद 280 पर आपका कितना है, ये 280 यानी थोड़ा सा इससे ज्यादा होगा, ये आपकी लाइन है ऐसे, ये देखो इधर थोड़ा सा ज्यादा। और इसको आप ऐसे मिलाइए कि ये सीधे में ही जाना चाहिए, तो ये सीधे में ही जाएगा और ये लाइन चलिए। और इसमें आप जब खींचेंगे तो इसका कोनिक पॉइंट कौन कौन होगा, ये कोनिक पॉइंट पहला तो ये देखो ये 250 0 होगा और ये 0 175 होगा और ये 0 होगा और ये 200 50 होगा और ये आपका 250 0 होगा। इतने कोणिक बिंदु हैं। कोणिक बिंदु आपको यहां लिख दे रहे हैं, कोणिक बिंदु, कोणिक बिंदु जो जो हैं देखो z बराबर लिखा है आपका। कोणिक बिंदु आपका 0, जैसे ही 0 0 करेंगे तो 0 कुछ लाभ नहीं होगा और जैसे ही आप जो है क्या कहते हैं उसको रखेंगे 250 पे 0, 250 पे 0 अगर लिखेंगे तो केवल 250 से इसमें गुणा होगा। तो देखो 2 0 ये 1 0 ये 3 0 लिखने के बाद 25 पंचे 125 हासिल 12, 25 चौका 100, 112, तो यानी आपका 11,25,000। फिर उसके बाद है
क्या कहते हैं कि 0,175, 0,175, ये 0 हो जाएगा, ये 175 में 5000 से गुणा करेंगे, 3 जीरो, 55 25, 2 5 7 35, 2 37, 3 5 एकम 5 3 8, 8,75,000, 11,25,000 है। अब आप मान रखेंगे वो वाला 200,50, 200,50 देखो ध्यान से, ये कितना आएगा। जब यहाँ 200 रखेंगे, देखो 4,500 है, इसमें 200 से गुणा करेंगे तो ये 4 जीरो अलग कर दो, और 2 पंचे 10, 2 चौका 8 एक 9, और इसमें देखो 5,000 में आप कितने से गुणा करेंगे, 50 से। तो 50 में देखो ये 1 2 3 4, 4 जीरो ये, और 5वां 25, और कुल आप जोड़ लेंगे, ये देखो 9 लाख है, ये 9 लाख है, ये 2 9 2 10 10 है, कितना होगा कुल? कुल टोटल आपका बनेगा 11,50,000, 11,50,000, ये टोटल आपका बन गया। तो ये अधिकतम मान प्राप्त हुआ। तो अर्थात ये पहला मान 200 है, 200 किसके लिए था? 200 था आपका कौन सा डेस्कटॉप था, उसका डेस्कटॉप, 200 डेस्कटॉप और 50 पोर्टेबल। पोर्टेबल को बेचेंगे इस पर, तो जेड का मान अधिकतम, जेड बराबर कितना आ गया, 11,50,000 ये रुपया, यानी अधिकतम प्राप्त होगा इसको बेचने पर। एक व्यक्ति को 9वें सवाल में है, एक व्यक्ति को भोज्य पदार्थ F1 और F2, जिसमें F1 में विटामिन ए 3 मात्रा, खनिज 4 मात्रा, इसकी लागत 4 रुपए प्रति किलो है, प्रति मात्रक है, और F2 में विटामिन ए 6 मात्रक और खनिज 3 मात्रक और लागत 6 रुपए प्रति मात्रक है, और विटामिन ए की कुल 80 मात्रक और खनिज की 100 मात्रक उपस्थित है। इसी से ही न्यूनतम लागत आपको ज्ञात करना है। तो इसको देखो 3x प्लस 6y इज ग्रेटर देन इक्वल 80, 4x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल 100। इन दोनों को हल किए तो 24 और 4/3, 24 और 4/3 दोनों का हल है, जो कि आपका कोणिक बिंदु होगा। जब x के स्थान पर 0 रखेंगे तो 40/3, और y के स्थान पर 0 रखेंगे तो 80/3। यहाँ पर x के स्थान पर 0 तो 100/3 और y के स्थान पर 0 तो 25। ये दोनों मान आ गए, और इसको जो है क्या कहते हैं, ये y अक्ष है, तो इसको x इज ग्रेटर देन इक्वल 0 यानी राइट में, और ये x अक्ष है तो इसको y इज ग्रेटर देन इक्वल 0 तो ऊपर। और अब आप ये बिंदु लीजिए 24 पर 4/3 है, तो 24 यानी ये 25, 25 से थोड़ा सा लेफ्ट में, और 4/3 का मतलब, 4/3 का मतलब है कि 3 एकम 3 यानी इसका 10वां भाग से थोड़ा ऊपर, 3 एकम 3 से थोड़ा ऊपर, ये देखो 25 हुआ, इतने पे ले लिए। और फिर इस बिंदु को लो 0 पे 40/3 और 0 ये x पे 0 तो y पर 40/3 का मतलब है 3 एकम 3 यानी 10 के थोड़ा ऊपर रहेगा, 20 से थोड़ा इधर ये रहेगा। और इधर जो है जब हम 0 ले लिए y तो 80/3 यानी 3 दूनी 6, 20 के कुछ आगे आपका ये पार्ट रहेगा, लेकिन 90 से यानी 30 से कुछ इधर। अब तीनों पॉइंट आप आसानी से ले लो। ग्रेटर एंड इक्वल 0 माने ये भी राइट, यानी ट्राइएंगल के इधर रहेगा। फिर देखो 24 4/3 यही पॉइंट है, 0 पर 100/3 यानी 30 से कुछ ऊपर। और फिर ये 25 25 आपका ये 25 पॉइंट इधर है, आपको ये ले लिए और तीनों का आपस में मिला तो ये आपका 0 पर 25 हो गया और ये हो गया। सब ग्रेटर है अर्थात इधर ही मान सब रहेगा। तो हम ये देख रहे हैं कि पहला कोणिक बिंदु ये क्या है, क्या कहते हैं कि इधर 30 पार्ट से इधर पॉइंट है आपका 0,
0,100/3 और ये पॉइंट है 24,4/3 और ये पॉइंट आपका है जो 40 और 30 के बीच में है 0, ये 100/3 है, ये वाला हो जाएगा 80/3, 0, 80/3, 0। तो देखो कोणिक बिंदु आपका ये तीनों मान हो गया क्योंकि सब में ग्रेटर है इसलिए सब उधर ही रह गया। तो 0 और 100/3 पर 200 रुपये खर्च होगा, 24 और 4/3 पर 104 इस पर मान रखेंगे और 80/3, 0 पर इतना। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये सबसे निम्नतम है, निम्नतम खर्च करना है हमको। तो 24 F1 मात्रक ले लिए, F2 4/3 मात्रक ले लिए, तो Z बराबर 104 रुपये खर्च होगा जो सबसे निम्नतीकरण है, निम्नतीकरण है। क्वेश्चन नंबर ये 10 है। इसमें जो है F1 एक प्रकार की खाद है, F2 एक प्रकार की खाद है। F1 में 10% नाइट्रोजन, 6% फास्फोरस और इसका रेट 6 रुपये प्रति किलो है। और इसमें F2 में 5% नाइट्रोजन, 10% फास्फोरस, 5 रुपये प्रति किलो है। दोनों की मात्रा नाइट्रोजन की 14 किलो केजी चाहिए, फास्फोरस की 14 केजी चाहिए। तो हमने क्या लिखा, 10 x इंटू 10/100, 5 इंटू y upon 100, 5/100 इंटू y ग्रेटर एंड इक्वल 14, यानी ज़्यादा मात्रा 14 किलो चाहिए। इसमें लिखेंगे x इंटू 6/100, y इंटू 10/100 या ग्रेटर एंड इक्वल 14। सब में इसमें 5 से काट करके 20 से सब में गुणा कर दिए तो 2x + y ग्रेटर एंड इक्वल 280। और इसमें जो है 2 से काट करके 50 से सब में गुणा कर दिए तो ऐसा इक्वेशन बना। इन दोनों को जब हल किए तो x का मान 100, y का मान 80, x का मान ये देखो 180 लिखे, 0 रखने पर इसमें 280, y का मान y के जगह पर 0 रखेंगे तो x का मान 2 से भाग यानी 140। यहाँ पर 0 रखेंगे x को तो y का मान 140 और जब y का मान 0 रखेंगे तो 700/3। इस तरह से जब ये पूरा मान प्राप्त हो गया तो इसका ग्राफ खींचेंगे, सबका 50-50 वैल्यू लिए, x इज ग्रेटर एंड इक्वल 0, ये आपका y एक्सिस है, अर्थात राइट में y इज ग्रेटर एंड इक्वल 0 जो x अक्ष है ये ऊपर, पहले क्वाड्रेंट में सब रखना है आपको। यहाँ पर 0 पर 280, 280 मतलब 250 और उसके बीच में से थोड़ा ऊपर, और इधर 140 पर 0, 140 पर 0 आपका ये है, ये 10 भाग अगर इसका 5 भाग करें तो लगभग इतने पे बनेगा। और 100 पर आपका है 80, 80 का मतलब ये हुआ 75 से थोड़ा ऊपर, और दोनों को ऐसे ही सीधी रेखा आप मिलाएंगे, सीधी रेखा मिलाने का प्रयास कीजिए, वो आपका पॉइंट लगभग मिल जाएगा। ये आपका हो गया 100 पर 80 और ये भी ग्रेटर है अर्थात इधर ही रंगेंगे राइट में। और फिर इसको जो देखो 100 पर 80 आपका यही है, 0 पर 140, 140 से यानी 150 से थोड़ा नीचे, और फिर 700/3, 3 दूनी 6, 3 मतलब 230 के आसपास ये जाएगा, यानी आपका ग्राफ कुल ऐसे होगा। और ये भी ग्रेटर है, सब ग्रेटर आपको इधर रंगना है, ये आप ऐसे रंग रहे हैं। इसका कोणिक बिंदु आप देख लीजिए, ये जो दोनों का कटान बिंदु प्राप्त हुआ ये है, फिर 703 वाला पार्ट ये है, तो इसको आप यही कहेंगे 700/3, 0 है, और ये क्या कहते हैं 100, 140 है, 100, 80 है, और ये आपका बिंदु है आपका 0 पर 280 है। ये सभी कोणिक बिंदु यहाँ पर देखो रखे, और z का मान क्या था 6x + 5y, इस पर मान रखे तो ये 1400 रुपये खर्च हुआ। अगर 100 और 80 के लेते हैं तो 1000 मान प्राप्त हुआ, और जब 700/3 और 0 लेते हैं तो 1400 मान प्राप्त हुआ। तो इसमें आपका न्यूनतम खर्च क्या है, न्यूनतम आपका है 1000, अर्थात F1 की मात्रा जो है 100 kg, 100 मात्रक, और जो है क्या कहते हैं F2 की भाग जो है आप निकालेंगे 80 मात्रक।
तब इसका जो है जेड का मान 1000 न्यूनतम रुपए होगा।